जय हिंद। मैं सुधीर रावत, हिट मैथ क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज का क्लास 6 है। बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल क्वेश्चन चल रहा है। एक शायरी है, कहा गया है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। क्या है? मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होनी चाहिए। इसी के साथ अब हम चलते हैं प्रश्न के ऊपर डिस्कस करते हैं और प्रश्न के ऊपर एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे कि अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग कैसे कम समय में हल करेंगे उसके बारे में समझेंगे। पहला प्रश्न क्या है? लिखा गया है पहला प्रश्न कि एक छात्र, क्या है, एक छात्र 25% अंक लाकर, कह रहा है कि एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है। एक छात्र है जो 25% अंक लाता है, जो 210 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन 55% अंक लाए तो 240 अंकों से पास हो जाता है। तो पास प्रतिशत बताए, पूछ रहा है पास प्रतिशत। समझेंगे हम लोग। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक वो छात्र है, ठीक, जो कितना प्रतिशत अंक लाता है, तो 25% अंक लाकर कितना अंकों से फेल हो जाता है, तो 210 अंक से फेल हो जाता है। देखिए बात को समझिए, 25% अंक लाता है तो 210 अंक से फेल हो जाता है। फेल हो रहा है इसीलिए हम इसको माइनस करेंगे। क्या? माइनस, क्योंकि फेल हो रहा है माइनस में जा रहा है। अगला है क्या बोल रहा है पॉइंट कि 55% अंक लाए तो 240 अंक से पास हो जाता है। कितना प्रतिशत अंक लाने से पास हो रहा है? तो 55%। तो कितना अंक से पास होता है? तो 240। इसको हम प्लस में रखेंगे। क्या? प्लस में, क्योंकि वह 55% अंक लाता है तो 240 अंकों से पास हो जाता है। अब बात को समझिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? देखिए 55% में से हम 25% को घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। जो सबसे ज्यादा प्रतिशत है उसमें से हम कम प्रतिशत वाला के घटाएंगे। जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे हम लोग करेंगे। तब 55% में से 25% घटाएंगे तो कितना आएगा हम लोग का? 5 में से 5 जाएगा तो 0। 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3, यानी कि 3 यानी कितना आ गया? 30%। कितना आ गया? 30%। अब 30% बराबर इसको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। परसेंटेज वाला को हम घटाते हैं, लेकिन जो अंक दिया रहता है उसको हम जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 0 की 0, 4 1 5, 2 2 4, यानी कितना आ गया हम लोग का जोड़ने के बाद? 450। कितना आ गया? 450। अब निकालेंगे 1% बराबर क्या? 1% बराबर, तो 1% बराबर निकालेंगे तो कै बार में कटेगा? तो 450 बटा कितना हो जाएगा? 30। इसको काटेंगे तो क्या होगा? एक सोना से एक सोना कट जाएगा। अब 15 कितना होता है? 45। कितना होता है? 45। कितना आ गया हम लोग का? 45। कितना आ गया? 15। कितना आ गया? 15 ना आएगा। 15 कितना होता है? 45। कितना होता है? 45। यानी कि 1% बराबर कितना आ गया? 15%। कितना? 15। अब बात को समझिए। 25% अंक लाता है तो कितना अंक से फेल हो जाता है? 210 अंक से। कितना? 210 अंक से। तो हम अब 210 को कितना से भागा दे देंगे? तो 15% से। कितना से? 15%। तो 15% से भागा देने पर हम लोग को कटता है 14 बार में। कितना बार में कटेगा? तो 14 बार में। जब हम 15 से 210 में भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा? 14 बार में। तो 25% में कितना अंक जोड़ देंगे? 14। कितना? 14, यानी कि 25% प्लस 14% जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का? 39%। यानी कि 39% अंक आता तो लड़का पास हो जाता। क्या होता? पास हो जाता। यही हमारा क्या था? आंसर। यानी कि पास प्रतिशत कितना आ गया? 39%। क्या आ गया? 39%। कैसे हम लोग निकाले? सबसे पहले 25% अंक ला रहा था, 210 अंक से फेल हो रहा था, इसलिए माइनस। 55% अंक ला रहा था, 240 अंक से पास हो जाता। तो जो प्रतिशत में रहता है उसको हम माइनस कर लेते हैं। क्या करते हैं? माइनस, यानी कि ज्यादा में से हम कम को घटा लेते हैं और जो अंक रहता है उसको हम जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद हम 1% के निकालेंगे तो कितना आ गया? 15। जो हमारा फेल हो रहा है जो अंक है उसमें हम इस 1% निकालने के बाद जितना आएगा उससे हम भागा देंगे, और भागा देने के बाद कितना बार में कटा? 14%। तो 25% में हम 14% को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का? 39%। अगर 39% अंक आता तो लड़का पास हो जाता। अब 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लिखा गया है कि एक छात्र, क्या है, एक छात्र 36% अंक प्राप्त करके
एक छात्र 36% अंक प्राप्त करके 32 अंकों से फेल हो जाता है, और जब वो 48 अंक प्राप्त करता है तो 64 अंकों से ज़्यादा आता है। तो बोल रहा है कि पास प्रतिशत बताए। जैसे 1 क्वेश्चन था सेम ऐसे 2 है। तो इसको बनाइए, कितना प्रतिशत अंक लाता है? 36%। जब 36% अंक लाता है तो कितना अंक से फेल हो रहा है? तो 32 अंक से। 32 अंक से फेल हो रहा है इसलिए माइनस, और कितना है? 48%। तो 48% अंक लाता है तो कितना अंक ज़्यादा आ जाता है? 64। इसको हम प्लस, ये प्रतिशत वाला क्या करते थे? माइनस करिए। तो 48 में से 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 12%। कितना? 12%। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4 2 6, 6 और 3 कितना होता है? 9। अब निकालेंगे 1% बराबर कितना होता है? तो 12 8 कितना होता है? 96, यानी कितना आ गया? 8%। कितना आ गया? 8%। जब 8% आ गया तो अब हम लोग कितना? 32 में भागा देंगे, क्योंकि 32 अंक से फेल हो रहा था। जैसे यहाँ पर 210 में भागा दिए ना, 15 से 1% बराबर आया था, तो इससे में हम 32 में भागा देंगे 8 से। तो 8 से भागा देंगे तो 8 चौक कितना हो गया? 32। कितना हो गया? 32, यानी कितना आ गया? 4, यानी कि 4% आ गया। तो 5% कितना चाहिए? तो बहुत 36 और प्लस 4, तो कितना होगा? 36 4 40%, यानी कि 40% आता तो लड़का पास हो जाता है। यही हमारा क्या हो गया? प्रतिशत, यानी पास मार्क कितना चाहिए हम लोग का? 40% चाहिए था। अगला है 3 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है कि एक छात्र 40% अंक प्राप्त करके 50 अंकों से फेल हो जाता है, और वह जब 50% अंक प्राप्त करता है तो 40 अंकों ज़्यादा लाता है। तो पास प्रतिशत बताइए। सेम तीसरा क्वेश्चन वैसे ही बनेगा, जैसे 1 और 2 बना था वैसे 3 बनेगा। देखिए 40% अंक लाया, ठीक, तो कितना अंकों से फेल हो गया? तो 50 अंकों से, इसलिए माइनस हो गया। और 50% अंक लाया तो कितना अंक से ज़्यादा हो गया? पास, तो 40। कितना? 40 ही प्लस हो गया। अब 50 में से 40 घटाएंगे तो कितना होगा? 10%। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 90। कितना होगा? 90। तो 1% बराबर क्या होगा? 9। कितना? 9। कितना अंक करा था? 50। 50 में हम 9 से भागा देंगे तो क्या बार में कटेगा? तो क्या बार में कटेगा हम लोग का? चलिए भागा दीजिए, तो कितना बार में कटेगा? 50 में हम 9 से भागा देंगे तो ये कटेगा कितना? 9 पचे कितना होता है? 45, यानी कि 5 बटा कितना आएगा? 9। कितना आएगा? 5 बटा 9। कितना प्रतिशत अंक था? तो 40%। तो लिखेंगे 40%। 5% बराबर क्या हो जाएगा? 5% बराबर हम लोग का हो जाएगा 40% प्लस 5 बटा 9। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? 45.5/9, यानी कि इतना प्रतिशत अंक आता तो लड़का पास हो जाता। क्या होता? पास। यानी कि तीनों क्वेश्चन क्या था? सेम था, और कैसे बनेगा हम लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्या है चौथा नंबर क्वेश्चन? कि किसी स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं। क्या है? कोई एक स्कूल है जिसमें 60% छात्र क्या है? लड़के हैं, और लड़कियों की संख्या कितना है? 972। तो बोल रहा है कि स्कूल में लड़कों की संख्या बताएं। क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई एक स्कूल में है जिसमें 60% क्या है? लड़का है। क्या है? लड़का। क्या है? लड़का। तो इसको हम परसेंटेज में चेंज करेंगे, यानी कि भिन्न के रूप में। तो 60% को चेंज करेंगे तो नीचे है कितना हमारा? 100। इसको काटिए तो 20 है 60, और 20 बचे क्या हो गया? 100, यानी कि 3 बटा कितना आ गया? 5। कितना आ गया? 3 बटा 5। ठीक, हम लोग भिन्न में इसलिए चेंज कर दिए कि क्वेश्चन को सोल्व करने में सुविधा होता है। अब देखिए बात को समझिए, 60% को चेंज किए तो कितना हो गया? 3 बटा 5। ये टोटल हो गया 5, हमारा कुल छात्र हो गया। क्या? कुल छात्र। कुल छात्र हो गया, इसमें 3 हो गया, जो क्या हो गया हमारा? लड़का हो गया। क्या? लड़का। ये हमारा क्या हो गया? बॉय हो गया। क्या? बॉय। ठीक, टोटल छात्र कितना है? 5। लड़का की संख्या कितना है? 3। तो लड़की की संख्या कितना हो जाएगा? 5 में से 3 घटाएंगे तो गर्ल की संख्या कितना हो जाएगा? 2। 2 बराबर कितना लिखेंगे? 972। क्या लिखेंगे? 972। क्या हो गया? 2 बराबर 972, यानी कि लड़की की संख्या ही 972 है। तो 2 बराबर क्या लिखेंगे? 972। इसलिए 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? तो 2 चौक 8, और 2 8 क्या होता है? 16, 2 छक 12, यानी कितना आ गया हम लोग का लड़की की संख्या? तो 486। कितना आ गया? 486। लड़की की संख्या जब हम लोग का मालूम चल गया 486, तो लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा? पूछ रहा है हमको जी लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या कितना है हमारा? 3। तो लिखेंगे 3 यूनिट बराबर 486 गुने 3। इसको गुना करिए
तो हम लोग को गुना करने के बाद कितना आता है, यानी कि गुना करने के बाद हम लोग का आता है, गुना करने के बाद हम लोग का आएगा कितना, 3 यूनिट गुने 486, यानी कितना आ जाएगा हम लोग को 1458 आएगा। कितना, 1458। यही हमारा क्या था, लड़का की संख्या। ये हमारा क्या हो गया, लड़का की संख्या। तो कैसे निकाले, पहले हम 60% को भिन्न के रूप में तोड़े, तो 3/5 है। टोटल छात्र 5 हो गया, तो लड़का की संख्या ऊपर 3 है, तो लड़की की संख्या घटाएंगे तो कितना होगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 यूनिट बराबर 972। लड़की की संख्या कितना है, 972, तो 1 यूनिट बराबर 486। 3 यूनिट बराबर निकाल लिए तो कितना हो गया, लड़कों की संख्या 458। यही हमारा क्या था आंसर। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि P Q से 6 गुना है। क्या है कि P है, आई क्या है, Q है। बोल रहा है कि P है जो Q से 6 गुना है, तो Q के मान लेते हैं हम 1 और P के मान लेते हैं 6, यानी P हो गया जो Q से 6 गुना है। अब क्वेश्चन आगे बोल रहा है तो Q P से कितना प्रतिशत कम है। तो बोल रहा है कि Q है जो P से कितना प्रतिशत कम है, तो Q और P से कितना प्रतिशत कम है, तो 5 लिखेंगे। 5 बटा केकरा से कम है, 6 से, इसलिए हम 6 बटा इसलिए 100%। अब काटिए इसको, तो काटेंगे तो क्या होगा, 2 तिया 6, आई कितना होता है, 50 दूना 100। अब नहीं कटेगा तो 25 कितना होगा, 250 बटा 3। इसको हम काटेंगे तो काटने के बाद अब हम लोग का आता है 83 पूर्णांक आता है 1/3%। कितना था, 1/3, यानी 3 से 250 में भागा देंगे तो कितना आएगा, 83.1/3%। क्या क्वेश्चन बोल रहा था कि P Q से 6 गुना है, तो P हो गया Q से 6 गुना है, क्योंकि Q है 1, तो P हो गया कुछ 6 गुना। अब क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि Q P से कितना प्रतिशत कम है। Q है जो P से, Q है जो P से, तो कितना कम है, 5। केकरा से कम है, 6, यानी कि P से, तो P का अंक कितना था, 6, इसलिए 100% निकालें। तो काटने के बाद कितना आएगा, 250/3, तो कितना आ गया, 83.1/3। अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिखा गया है कि एक कमरे में 2 तरह के जानवर है। क्या है, एक कमरे में 2 तरह के जानवर है, कुछ बिल्ली और कुछ कुत्ता है। क्या है, कुछ बिल्ली और कुछ कुत्ता है। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट जबकि प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट खाता है। एगो कमरा में जेकरा में 2 तरह के जानवर है, कुछ बिल्ली है कुछ कुत्ता है, जेकरा में प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट खाता है और प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट खाता है। कितना, 9। 45 जानवर द्वारा 345 बिस्कुट खाए गए, तो कुत्ते और बिल्ली की संख्या पूछ रहा है कुछ ही, कुत्ते और बिल्ली की संख्या समझेंगे हम लोग। क्या है, कितना जानवर है, समझिए बात को। जानवर की संख्या कितना है हम लोग का, 45। कितना है, 45। देखिए समझिए, जानवर की संख्या कितना है, 45। ठीक, ये हमारा क्या है, टोटल जानवर है, जेकरा में से कुछ बिल्ली है और कुछ कुत्ता है। ये हमारा मान लेते हैं कुत्ता, ये क्या है, ये है, इसको मान लेते हैं हम बिल्ली। क्या, बिल्ली और ये क्या हमारा है, कुत्ता। क्या है, कुत्ता। बिल्ली कितना बिस्कुट खा रहा है, तो 7 गो। कितना, 7 गो। और कुत्ता बिस्कुट कितना खा रहा है, तो 9 गो। कितना, 9 गो। अब बात को समझिए, यहाँ पढ़ी से मान लेते हैं कि दोनों देने 7 गो रहता कुत्ता और 7 गो रहता बिल्ली, तो इसको हम कैसे तोड़ के लिख सकते हैं, तो 7 + 2 इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं। क्या बोले कि मान लेते हैं कि दोनों देने हमारा 7 गो बिल्ली रहता, 7 गो कुत्ता, तो तोड़ने के बाद 9 का कितना हम लिख सकते हैं, 7 + 2। अब मान लेते हैं कि 45 टोटल तो जानवर है ये, और 45 जानवर अगर 7 गो बिस्कुट खाता तो टोटल कितना बिस्कुट खा जाता है। तो इसको गुना करेंगे तो हम लोग का आता है कितना, 7 × 5 = 35 और 7 × 4 = 28। कितना आता है, 28। और 3 कितना होता है हम लोग का, 31। कितना, 31, यानी कितना हो गया, 315। क्या हो गया, 315। अगर 7 गो बिल्ली और कुत्ता दोनों खाता बिस्कुट तो कितना बिस्कुट खा जाता है, 315। लेकिन बिस्कुट खा रहा है कितना, 45 जानवर मिलकर, 345। तो कितना ज़्यादा बच गया हमारा, तो 345 में से हम 315 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 की 0 3 आएगा, यानी कि 30 आएगा। कितना, 30। तो 30 बिस्कुट किसके कारण ज़्यादा हो जा रहा है, तो कुत्ता हमारा ज़्यादा है, इसी वजह से ना। तो अब हम कुत्ता की संख्या निकाल लेंगे, तो निकालेंगे कुत्ता की संख्या बराबर बिस्कुट कितना ज़्यादा हो रहा है, 30, तो 2 कुत्ता ज़्यादा है तब है ना, तो कितना हो जाएगा हमारा,
कुत्ता की संख्या 2 से भागा देंगे तो 15, यानी कि कुत्ता की संख्या कितना आ गया हम लोग का 15 आ गया। कितना 15। तब हम बिल्ली की संख्या निकाल लेते हैं। तो टोटल जानवर कितना है हम लोग का 45। तो 45 में से हम घटा लेंगे कितना 15। तो घटाएंगे तो कितना आएगा 0 के 0, ये आ गया हमारा 30। कितना आ गया 30, यानी कि बिल्ली की संख्या कितना आ गया हम लोग का कैट की संख्या 30। क्या आ गया 30। यही हमारा क्या था, कुत्ता और बिल्ली की संख्या कितना आ गया, कुत्ता की संख्या आ गया 15, बिल्ली की संख्या 30, यानी टोटल हो गया 45 जानवर। 15 और 30 जोड़े तो कितना हो गया हम लोग का 45। यही था हमारा क्वेश्चन। तो आप लोग का वीडियो क्वेश्चन को समझ में आ चुके होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।